बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा हार्ट अटैक और कार्डिक अरेस्ट में क्या फ़र्क है। हार्ट अटैक और कार्डिक अरेस्ट। माय नेम इज़ डॉक्टर अब्दुल मालिक। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। नाउ कमिंग टू दिस वीडियो कि इसमें बेसिकली जो हार्ट अटैक है इज़ नॉट द सेम एज़ कार्डिक अरेस्ट। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि ये दोनों इक्वल नहीं हैं, दोनों डिफरेंट हैं, टर्म्स हैं और दोनों का मीनिंग डिफरेंट है और डिफरेंट किस्म का बॉडी के अंदर अटैक होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हार्ट अटैक की बात करें, जिसे मायोकार्डियल इन्फॉक्शन भी कहते हैं, MI भी कहते हैं, उसमें बेसिकली जो कोरोनरी आर्टरीज़ हैं, वन ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज़ ऑफ द हार्ट बिकम्स ब्लॉक्ड और वहाँ से जो ब्लड सप्लाई होती है या ऑक्सीजन सप्लाई होती है डिफरेंट टिश्यूज़ ऑफ द मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट, वो वहाँ पहुँचना नहीं होता या नहीं पहुँच सकते, जिनकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। और मसल के अंदर जो सेल्स हैं वो डाई होना शुरू हो जाते हैं और अगर टाइमली इसको ना पहुँचाया गया हॉस्पिटल तो उसके हार्ट अटैक हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं सेल डेथ हो जाएगी और उस बंदे की भी डेथ हो सकती है। तो दूसरे नंबर पे अगर ये बेसिकली सर्कुलेशन प्रॉब्लम है, जो हार्ट अटैक इज़ सर्कुलेशन प्रॉब्लम। नंबर 2 अगर हम बात करें नंबर 3 पे कार्डिक अरेस्ट के बारे में, कार्डिक अरेस्ट इज़ वन ऑफ द टर्म दैट इज़ यूज्ड टू व्हेन द हार्ट स्टॉप पंपिंग द हार्ट। बेसिकली जो पंपिंग ऑफ द जो फंक्शन है हार्ट का वो अगर बंद हो जाए और ब्लड सप्लाई और ब्रीदिंग भी उसमें नॉर्मल ना हो तो उसको कार्डिक अरेस्ट कहते हैं। कार्डिक अरेस्ट की जो चौथे नंबर पे अगर हम बात करें तो अरेस्ट की जो रीज़न्स हैं वो हार्ट अटैक की वजह से भी हो सकती है। मैनी जो काजेज़ हैं कार्डिक अरेस्ट की, जिसमें सांस बंद हो जाना और ब्लड सप्लाई हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है। बेसिकली जो कार्डिक अरेस्ट है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम ऑफ द हार्ट। और ये बेसिकली रीज़न जो है कार्डिक अरेस्ट की वो ज़्यादातर हार्ट अटैक्स की वजह से होते हैं, जो कि कार्डिक रिदम्स जो है वो तेज़ कर देते हैं और वो डेंजरस कंडीशन में ले आते हैं और उसके बाद फौरी तौर पे हार्ट ब्लॉक हो जाता है, हार्ट अरेस्ट हो जाता है। तो फाइनली ये है कि ये बोथ जो टर्म्स हैं वो दोनों ही एमरजेंसी कंडीशन की हैं, जिसमें फौरी तौर पे हॉस्पिटलाइजेशन करना उनका ज़रूरी है। तो लिहाजा जैसे कि ऑलरेडी आई हैव टोल्ड के कार्डिक अरेस्ट जो है वो फौरी तौर पे CPR के ज़रिए इसको बचाया जा सकता है। CPR जो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन प्रोसेस है, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अलहदा बनाई है, उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, यू कैन चेक। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।